नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य से कनेक्शन डिजिटल में हूं विशाल सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले गठबंधन को लेकर, जहां पर सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया जिसका नाम रखा है इंडिया। हम लोग जानेंगे इस संबंधित कुछ बड़ी बातें। तो बता दें कि इंडिया का नाम राहुल गांधी ने सुझाया। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक, जहां पर राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव रखा था। राहुल ने प्रस्ताव देने के साथ ही कहा बीजेपी इंडिया के खिलाफ है। बैठक में मौजूद सभी दलों ने सहमति जताई और आखिर में नाम फाइनल हो गया। यानी अब 2024 में एनडीए का मुकाबला इंडिया से होगा। बैठक में गठबंधन के नाम समेत 6 मुद्दों पर चर्चा हुई थी। आगे बात करते हैं कि नए गठबंधन का नाम का ऐलान अब इंडिया करेगा एनडीए से मुकाबला, क्योंकि गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। बेंगलुरु में विपक्ष की महा बैठक में विपक्षी गठबंधन के नए नाम का ऐलान हो गया। गठबंधन का नया नाम इंडिया रखा गया है, जिसकी फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है। विपक्ष का दावा है कि यह नया गठबंधन देश से एनडीए को उखाड़ फेंकेगा। ऐसे देश के लगभग सभी बड़े विपक्षी दल शामिल हैं। अब इंडिया कुल 26 दलों का गठबंधन है। जानकार मानना है कि इस गठबंधन से बीजेपी को टक्कर मिल सकती है। आगे बात करते हैं इसी संबंधित। तो बता दें कि खड़गे ने बैठक के बाद बताया क्या है इरादा। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा इरादा नए संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के बीच राज्य स्तर पर मतभेद हैं, लेकिन ये मतभेद विचारधारा से संबंधित नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं कि आज से चुनौती की शुरुआत, ये कहना ममता बनर्जी का। उन्होंने देश में लोगों की आजादी पर हमला हो रहा है, ये कहना ममता बनर्जी का। उन्होंने कहा कि आज से नई चुनौती की शुरुआत होगी। बीजेपी का काम सरकार बेचना और खरीदना हो गया है। बता दें कि देश आज खतरे में है। देश के लोगों को बचाना है, देश बचाना है, बीजेपी को हटाना है। बीजेपी क्या एनडीए को चुनौती दे सकती है? भाई इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगी, ये वहां पर चर्चाएं हुई थी। अब बात करते हैं कि इधर 38 है, उधर 26, तराजू पर रखकर देख लो कौन जीत रहा है। कहना है ओम प्रकाश राजभर का, जो कि अभी एनडीए में शामिल है। विपक्षी दलों की बैठक पर सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में विपक्ष की जो बैठक हुई है, वो बैठक 2024 चुनाव में विपक्ष को मजबूत करने के लिए रखी गई है। वहीं दिल्ली में जो बैठक हो रही है, वो देश में पीएम मोदी को बनाने के लिए हो रही है। राजभर ने कहा इधर 38 और उधर 26 दोनों को तराजू पर रख दीजिए तो दिख रहा है कि सरकार कहां और किसकी बन रही है। आगे बात करते हैं विपक्षी दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले केजरीवाल। तो बता दें केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। दूसरा, मोदी सरकार ने एयरपोर्ट बेच दिया। तीसरा, मोदी सरकार ने रेलवे बेच दिया। आगे मोदी सरकार ने सब कुछ बेच दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि देश का युवा बेरोजगार हो गया है। भाई उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा आगे हम लोग बात करते हैं कि इस भारत के लिए हम भारत के लिए लड़ रहे हैं उद्धव। हम इंडिया को आगे ले जाएंगे। लड़ाई देश के लिए हो रही है, हम के लिए लड़ रहे हैं। अगली बैठक मुंबई में होगी, संविधान को बचाना, ये कहना उद्धव ठाकरे का। बीजेपी की विचारधारा से लड़ाई, ये कहना राहुल गांधी का। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लड़ाई एनडीए इंडिया के बीच में। बता दें कि लड़ाई बीजेपी की सोच के खिलाफ है। इसके अलावा आगे बात करते हैं चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचा रही है बीजेपी। ये कहना है कि हमारी लड़ाई देश की आवाज के लिए है, देश की आवाज दबाई जा रही है, कहना है राहुल गांधी का। आगे बात करते हैं कि देश का धन चंद लोगों के हाथ में है। भाई आगे हम लोग इसी समझ और बात करें। बता दें कि इंडिया का मुकाबला एनडीए से भारत करेगा। बीजेपी का कहना है विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया कि इंडिया का मुकाबला एनडीए का भारत करेगा। बता दें कि बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव रखा था। राहुल ने प्रस्ताव देने के साथ ही कहा बीजेपी इंडिया के खिलाफ है। इसी के साथ ही गठबंधन का नया नाम इंडिया रखा जाना फाइनल किया गया। आगे बात करते से संबंधित तो बता दें कि अगली बार मुंबई में मिलेंगे। खड़गे ने कहा कि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में फिर मिलने जा रहे हैं। वहां हम समन्वयकों के नाम पर चर्चा करेंगे और उनके नाम का ऐलान करेंगे। जल्दी मुंबई बैठक की तारीख
की घोषणा की जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं इससे संबंधित। तो आज का दिन बेंगलुरु आंदोलन के रूप में याद किया जाएगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। बता दें कि बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक संपन्न हुई थी। इसमें शामिल कांग्रेस के सपा, जेडीयू व आरजेडी सहित 26 विपक्षी दलों ने नेताओं ने 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए योजना बनाई। बैठक के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बैठक को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने अखिलेश यादव ने लिखा कि भारतीय इतिहास आज के दिन को देशभक्ति और सकारात्मक राजनीति के बेंगलुरु आंदोलन के रूप में याद रखा जाएगा। आगे बात करते हैं अच्छी और सार्थक बैठक, ये कहना है ममता बनर्जी का। आपको बता दें कि बेंगलुरु में विपक्ष की संयुक्त बैठक पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि एक अच्छी और सार्थक बैठक है, रचनात्मक निर्णय लिए जाएंगे। आज जो चर्चा हुई उसके बाद का नतीजा इस देश के लोगों के लिए सही हो सकता है। उसका बात करते हैं एनडीए पर। अखिलेश ने एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के साथ ही आज दिल्ली में एनडीए की भी बैठक हुई है। एनडीए में कुल 38 दल शामिल हुए। इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, वोट 2 जोड़ लेते हैं तो 38 + 2 = 40 पूरे हो जाते हैं। मतलब पुरानी कहावत तो सबने सुनी होगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।